नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं नमो वन वाटिका का भूमि पूजन किया। जबलपुर जिले के सिहोरा में नागपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर प्रयागराज से वापस आ रही ट्रैवलर और ट्रक की भीषण सड़क दुर्घटना में आंध्र प्रदेश राज्य के तीर्थ यात्रियों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि घायलों का समुचित उपचार एवं सभी मृतकों के परिजनों से संपर्क कर पार्थिव देह को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को यह अधा दुख सहन करने की शक्ति देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज यहाँ भोपाल में हमने अपनी पार्टी का समर्पण दिवस भी मनाया। नमो उपवन के माध्यम से ये 7 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसके माध्यम से प्राचीन चिरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, यह दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से ही पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज जो नए निर्माण कार्य हुए, हमारे सभी सांसद विधायक और सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। ये समर्पण दिवस के मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। मैं इतने उदात्त भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ही आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे अभी बताया गया है कि प्रयागराज से आंध्र प्रदेश की एक बस सिहोरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है और दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है 7 लोगों का। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि मृतक व्यक्तियों के परिवार में सांत्वना देने और साथ ही साथ मृतक आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। हम सब अपनी गाड़ियों के, वाहन के, साधन के सावधानी से चलाने के निर्देश रखें। ड्राइवर को पर्याप्त नींद दिलवाएं। कई बार ये जो ज़्यादा चलाने के चक्कर में अच्छे रोड पे भगाने से एक्सीडेंट होता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वाहन साधन हमारी व्यवस्थाओं के लिए, हमारे से जीवन के खिलवाड़ के लिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। सच्चे अर्थों में और जांच होगी। हम आंध्र प्रदेश सरकार को संबंधित परिवारों तक जाने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। आज कोर्ट के बाहर एक महिला वकील पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में महिला वकील के हाथ और नाक पर खरोंची आई है। माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। हमले की यह घटना दोपहर बाद पुराने कोर्ट भवन के बाहर हुई, जहां कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील रीति कटारिया पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें महिला वकील के हाथ और नाक पर खरोंची आई है। इसकी शिकायत उन्होंने माधवनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में महिला वकील का कहना है कि वह निलोफर कुरैशी नामक महिला का मुकदमा लड़ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं मुकदमा लड़ूं। इसी बात को लेकर हमला किया गया है। इधर निलोफर कुरैशी का कहना था कि अजय गुप्ता नामक व्यक्ति ने LLB कराने का झांसा देकर मेरी मार्कशीट रख ली है। वापस मांगने पर रुपए देने की डिमांड कर मारपीट करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। मेरा नाम निलोफर कुरैशी है। मैं अजय गुप्ता से पिछले 2 महीने पहले मिली थी। मैं MA तक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे LLB करना था, जिसके चक्कर में मैंने उसको अपनी मार्कशीट दी है और पिछले 2 महीने से मैं उसके साथ में मुंशी के रूप में कार्य कर रही हूँ। लेकिन 25/1/2025 को उसने मुझसे 3 कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए। उसके बाद मैं 27 तारीख को जब अपने कोरे कागज़ उससे लेने के लिए गई, तो उन्होंने मेरे ऊपर हथौड़ी से वार किया। अपने बेटे पत्नी को बुला के मेरे साथ मारपीट की और मुझे बोलता है कि तुम्हारी मार्कशीट मैंने भोपाल में दे रखी है विधि विभाग में। तो मैंने कहा सर आपने क्यों दी? तो कहता है मैं तुम्हें ड्यू डेट की मार्कशीट बनवा के LLB की वो दूंगा। यानी वो मुझे फर्जी LLB की मार्कशीट देना चाहता था। मैंने लेने से मना किया। उसके एवज में मुझे 2 लाख रुपये मांग भी रहा था। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है 2 लाख रुपये देने की। तो मैंने जब उससे बोला कि सर आप मेरी मार्कशीट मंगवा के दे दीजिए, तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। जो मैंने 27/1/2025 को नीलगंगा थाने पे रात को 11:15 बजे जाकर आवेदन दिया।
उसके बाद मैंने 28 तारीख की जन सुनवाई में एसपी साहब को भी आवेदन दिया। 1 तारीख को फिर मैं नीलगंगा थाने पे जाकर आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटनाक्रम हुआ कोर्ट में? आज ये घटनाक्रम हुआ कि रिया कटारिया एडवोकेट मेरा केस लड़ रही है। एक पारिवारिक मेरा विवाद चल रहा है, तो रिया कटारिया को मना कर रहा था कि आप इस महिला का केस मत लड़ो, ये मेरी मुंशी है और आप इसका साथ छोड़ दो। तो रिया दीदी ने बोला कि वो मैं नहीं छोड़ूंगी उसका साथ, उसने मुझे फीस दी है, मैं केस लड़ूंगी। तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, उनने चाकू से भरी कोर्ट के अंदर और बहुत मारपीट की है उनके साथ में। उसकी एफआईआर कराने हम लोग थाने पे आए कोर्ट हैं। में हमला? कोर्ट के बाहर किया है उसने, पुरानी कोर्ट के गेट के वहाँ। अजय गुप्ता विवाहित है? अजय गुप्ता विवाहित है, उसकी 3 पत्नियां हैं, तीनों पत्नी से उसको बच्चे हैं एक एक, और अपनी पत्नी को भी फर्जी वकील बनाकर वो बोर्ड पे खड़ा करता है, बैंड पिनाता है, जिसका नाम ज्योति चौहान है। मेरे पास कई सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आज आपको दे रही हूँ। अपन मेरा नाम नीलोफर कुरैशी है। एक मिनट, आप बताएं क्या आज घटनाक्रम क्या हुआ कोर्ट में आपके पास? आज दिनांक को ये घटनाक्रम हुआ है कि मैं नीलोफर कुरैशी का केस लड़ रही हूँ और अजय गुप्ता द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया। शबनम ने और अजय गुप्ता ने ये कहा कि आप इनका केस नहीं लड़ोगी। मैंने क्यों नहीं लड़ूंगी, मुझे फीस मिली है। बोला नहीं, आप इनका केस लड़ोगे, इसका हर्ष अच्छा नहीं होगा। आपको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा भाई समझने वाली कौन सी बात है इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है कि मुझे फीस दी तो मुझे केस लड़ना है। तो उन्होंने ऐसे करके मुझ पर तुरंत चांटा मार दिया और मुझे माँ बहन की गालियाँ बकी। वैसे ही बोला उसको शबनम दे इसके अंदर। शबनम ने और अजय गुप्ता ने और विद्या ने, तीनों ने मिलकर, और एक अन्य साथी और है उनकी, इन तीनों ने मिलकर मेरे पे हमला करा और इनके हाथ में चाकू थे। चाकू से जैसे मुझे बचाने की कोशिश की तो मेरे हाथ में लगी है, सीधे हाथ पे, और मेरी नाक में भी चोट आई है। साथ ही उन्होंने मेरे बाल भी खींच के मुझे नीचे देके धक्का गिराया। अजय गुप्ता जी क्या करते हैं? अजय गुप्ता जी पेशे से नकली वकील है। पहले वकील थे? हाँ, पहले वकील थे। इनकी सनद कैंसिल हो चुकी है। लोगों को 420 में फंसाते हैं, डराते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और जैसा आज तक का कृत्य किया वैसा ही कृत्य करते हैं ये। और यहाँ तक कि कहते हैं कि जज लोग भी इनसे डरते हैं, जजों को भी वो केस झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करते हैं ये। और ये जजों के ऊपर केस लगा चुके हैं, कंटेम लगाते हैं जजों के खिलाफ। आपका पूरा नाम बताइए। रिया कटारिया, रीति कटारिया।